नमस्कार साथियों, भीनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। तो आज होने जा रहा है राजस्थान के पचपदरा में स्थित रिफाइनरी का पीएम के द्वारा उद्घाटन, और इसी को लेकर के हम आए हैं भीनमाल के विकास भवन में, जहां पर जो कि प्रसार के हेतु सरकार ने हर तहसील लेवल पर लगभग 12,000 जगह पर ये व्यवस्था की है कि लोग रिफाइनरी का पूरा उद्घाटन देख सके व उनके जो विकास कार्य है उनको देख सके। उनके सरकार के प्रसार के लिए व्यवस्था की गई है राजस्थान के लगभग 12,000 जगह पर। और जिसे आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि काफ़ी लोग पहुंचे हैं यहाँ पर रिफाइनरी के उद्घाटन को देखने के लिए, जहाँ पर बहुत ही बड़ी स्क्रीन लगाई है और बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। और लगभग 2 बजे के लगभग पीएम करेंगे उद्घाटन, और अभी बजे है 11। तो सबसे पहले हम आपको कहना चाहेंगे कि रिफाइनरी ने 17 साल का लंबा अंतराल का समय लिया है। जब 2009 में तेल जो उत्पन्न हुआ था बारमेर बेसिक में, उसी के बाद में रिफाइनरी की मांग उठने लगी थी। और इसी के बाद में जब सरकार बदली तो अशोक गहलोत के जो कि अपने नज़दीकी थे विरूपा मोइली व मुरली देवड़ा, उनके आगे इन्होंने प्रस्ताव रखा और इसकी परिकल्पना घोषित हुई। और इसके बाद में जो कि इसका उद्घाटन है वो यूपीए सरकार में की अध्यक्ष सोनिया गांधी के द्वारा इस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था। और इसी के बाद में ये आगे बढ़ी थी। उस समय इसकी लागत लगभग 37,000 करोड़ के लगभग थी, जिसमें कि पेट्रो कॉम्प्लेक्स का जो इसमें समायोजन नहीं था, इसके बाद में इसका भी समायोजन किया गया। और फिर उसके बाद में सरकार इनकी चली गई और उसके बाद में रिफाइनरी भी ठंडे बस्ते में चली गई। और उसके बाद में सरकार ने इसकी पुनर्समीक्षा के नाम पर 5 साल तक रोके रखा। और उसके उसी समय अशोक गहलोत ने आंदोलन किया, राजस्थान रिफाइनरी बचाओ, और इसी को लेकर फिर से जो कि थी सरकार वो सजग हुई और उन्होंने इसके पुनर्गठन की बात करते हुए इनका जो कह सकते हैं कि फिर से काम या MOU हुआ जो कि पेट्रोकेमिकल कंपनी है उसके साथ वह राजस्थान की 26% भागीदारी तय की गई। और इसी के साथ में फिर से राजस्थान की ये रिफाइनरी का कार्य शुरू होने की ओर बढ़ा। और उसके बाद में पीएम के द्वारा इसका फिर से शिलान्यास किया गया दूसरी बार। जी हाँ, एक ही रिफाइनरी का दूसरी बार शिलान्यास किया गया और उसके बाद में कार्य शुरू हुआ। और उसके बाद में फिर से जो कि सरकार बदली और कांग्रेस की सरकार आई, उसी समय कोविड चल रहा था, तो इसी को लेकर के काफ़ी समय तक ये मामला लटकता रहा। और अब 17 साल का इंतजार के बाद में हो रही रिफाइनरी। तो सुनिए इन जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से, जैसे जनप्रतिनिधि है उसी प्रकार से इस रिफाइनरी में भी कार्य में समय की देरी हुई। अब सुनिए भूतपूर्व विधायक पूराराम चौधरी को। सभी अधिकारी सभी कर्मचारी सारे पक्ष में रहे और मुझे पहला इलेक्शन मिलता है। मेरे मगन में एक ही बात थी कि कुछ न कुछ मैं करते जाऊँ, कि जो मनुष्य जन्म रहता है उसकी मृत्यु अवश्य, चाहे राजा राम हो चाहे राम हो। मुझे 88-89 की बात थी जब वोट की एजेंसी लड़ने के लिए कंपनी में गया था, उसका मान्यता करना है। मुझे अंग्रेज मिला, बोला इंडियन राजस्थान चारों जानवर हाल में जैसलमेर गोल्ड ब्लैक गोल्ड काला सोना मतलब डीजल पेट्रोल, हमारे बैंकों के लिए गैस काम में आता है, वो ये सारी प्राकृतिक चीजें हमारे पास में है। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, किसानों को सहने भी देंगे। गाँव में किसान का बेटा
से किसान की क्या परिस्थिति रहती है। आज पीने के लिए पानी नहीं है, लेकिन मजबूरन मुख्यमंत्री से भी जब गुजारा बात करूंगा, नर्मदा का पानी हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य। उस ठेकेदार को लेकर 3-4 करोड़ एक भाग्य, दूसरा भाग्य, तीसरा भाग्य, सारे भाग्य। आखिर तो पानी तो आना ही था, तो जरूर रहेगा। मैं आपको विश्वास करता हूँ, जब तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी है, उनको विश्वास रखना चाहिए कि ये सरकारी प्रोग्राम है, कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं। और सरकारी प्रोग्राम में सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सभी पार्टियों के पदाधिकारी यहाँ मौजूद है, सबको यही सलाह देता हूँ कि जनता के लिए, जनता के हित के लिए काम करते रहो, ताकि लोग आपको पूछेंगे, बाकी जनता कभी नहीं पूछेगी। जनता किसी की गुलाम नहीं, जनता जनार्दन है। और मैं आपको विश्वास करके जा रहा हूँ, जल्दी से जल्दी पीने का पानी बने, आपको बड़ी आप सारे टिकट बने, आपकी गर्मी महिला हकीकत पानी की प्रॉब्लम हकीकत में है। सारे समुद्र सूख के हमारे पास एक ही नाम का पता है, सिर्फ नर्मदा। और हम सारी बात मुख्यमंत्री जी के सामने रखेंगे। आप सब बता बहुत 17 साल के बाद लटकर भटकने के बाद में ये कह सकते हैं कि पिछले महीने होना था उद्घाटन, पर आग लगने के कारण भी ये रुका रहा और अब फिर से शुरू होने जा रहा है, उद्घाटन करने जा रहा है। इसी को लेकर के यहाँ पर नहीं, लगभग राजस्थान में 10 से 12 हज़ार जगह पर लोगों के द्वारा ये रिफाइनरी का कार्यक्रम देखा जाएगा। वह जो कार्यकर्ता गए हैं वहाँ पर उस स्थान पर वो अलग है। इसी प्रकार से ये देख सकते हैं रिफाइनरी के उद्घाटन का प्रोग्राम। इतिहास को रचने का हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यक्रम। तो सबसे पहले 480 करोड़ की लागत से जोधपुर में बनने वाला ये टर्मिनल है, जो कि कह सकते हैं कि ये हवाई जहाज मार्ग व सरकार के जैसे वादे हैं कि पर राजस्थान को जोड़ा जाएगा, जो कि आप आगे चल कर के प्रधानमंत्री के मुंह से सुना जाएगा कि राजस्थान के दूर दराज के जिलों तक को हवाई मार्ग से जोड़ा जाएगा, जो कि एक राजस्थान की जनता के लिए सपना ही है। उस सपने को साकार करने के लिए या फिर लोगों की आशाओं में फिर से जागृत करने के लिए ये देख सकते हैं कि ये जोधपुर का हवाई अड्डा है, जो जिसका अपग्रेडेशन किया गया है, एक टर्मिनल बनाया गया जिसका पीएम करने जा रहे हैं उद्घाटन। तो देखते रहे भिंडमाल हलचल चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सोनिया प्रधानमंत्री को किया था, लेकिन 2008 कांग्रेस के असहयोग के कारण यहां का काम लगभग इसका काम तेजी से आगे बढ़ा और आज हम जिसका सिला असल में जैसा कि अमूमन राजनीतिक दलों की मंशा होती है एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, वही बात है। परंतु कुल मिला के कहा जाए तो इस रिफाइनरी की नींव थी वो कह सकते हैं कांग्रेस ने रखी थी, और दूसरी बार पीएम ने शिलान्यास वो जरूर किया, परंतु उसका उद्घाटन भी वो करे ये भी एक अलग बात है। परंतु लटकाने भटकाने व राजस्थान की किस्मत के आगे बढ़ने से रोकने का काम किसने किया वो सर्वविदित है, क्योंकि सभी बुद्धिजीवी जानते हैं इस बात को। तो देखते रहे भिंडमाल हलचल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। देख सकते हैं ये पचपदरा में पहुंचे हुए पीएम को सुनने वाले लोगों की भीड़, जो कि सरकारी मशीनरी के द्वारा इकट्ठा किया गया है, और कुछ इस 250 प्रेरणा वाले भी पहुंचे हैं। तो देखते रहे भिंडमाल हलचल चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आगे से शेयर करना ना भूलें व कमेंट करना।